हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। पढ़ाई करते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमने उस दिन बताया था आपको टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में। हमने ग्रामर बताया था, अल्फ़ाबेट वर्ड बताया था और सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं इसके बारे में बताया था। आज हम लोग जानेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में, यानी कि वाक्य के भाग के बारे में। जैसे हम लोग को यह वाक्य लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया मनोज bought the book। मनोज ने पुस्तक खरीदा, ये हमारा क्या एक वाक्य हो गया। लेकिन इस वाक्य में दो बात हो रही है। एक तो वह जो व्यक्ति किसी चीज को खरीद रहा है, जैसे हमने लिखा मनोज bought a book, ठीक रहेगा। तो इसमें देखिए दो बातें हो रही हैं। एक तो वह कोई व्यक्ति इसमें है या कोई वस्तु है जो किसी काम को कर रही है, और दूसरा ये है कि किसी व्यक्ति की द्वारा कोई काम हो रहा है। तो जो व्यक्ति काम कर रहा होता है वो हमारा सब्जेक्ट में आता है, और जो व्यक्ति जो काम, ये जो व्यक्ति है ये हमारा सब्जेक्ट में आता है, और यह व्यक्ति जो काम करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट में आता है, यानी कि प्रेडिकेट आता है। यानी इसको छोड़ करके बाकी सारी चीजें जो होती हैं वो प्रेडिकेट में आती हैं, विधेय में आती है। जैसे हमने बताया मनोज हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक करता है, उद्देश्य है। इसका एक काम है, क्या काम है, पुस्तक खरीदने का काम हो रहा है। ये व्यक्ति पुस्तक खरीदने का काम कर रहा है। तो मनोज हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और ये मनोज जो काम कर रहा होगा वो हमारा क्या आएगा, प्रेडिकेट में आएगा। यानी मनोज किस चीज का काम कर रहा है, किताब को खरीदने का काम कर रहा है। ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि जो है सेंटेंस के दो भाग होते हैं। एक तो हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी वह व्यक्ति या वस्तु। दूसरा प्रेडिकेट होता है कि वह व्यक्ति या वस्तु जो काम कर रही होती है, या इस व्यक्ति के विषय में कोई बात हो रही होती है उस सेंटेंस में, वही हमारा क्या कहलाती है, प्रेडिकेट कहलाती है। जैसे मनोज bought the book में हो गया कि मनोज किताब खरीदने का काम कर रहा है, और प्रेडिकेट में हो जाएगा कि मनोज काम क्या कर रहा है। मतलब इस वाक्य में मनोज जो है हमारा सब्जेक्ट है जो किताब खरीदने का काम कर रहा है, और प्रेडिकेट वो होगा कि जो bought the book यानी किताब खरीदा जा रहा है। दूसरा वाक्य समझ लेते हैं। जैसे हो गया कि राम इज गोइंग टू होम। तो इस वाक्य में घर कौन जा रहा है, राम जा रहा है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, और प्रेडिकेट होगा ये कि राम कर क्या रहा है, तो राम घर जाने का काम कर रहा है। तो हमारा पूरा वाक्य जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा प्रेडिकेट में कहलाएगा, और ये हमारा राम जो है सब्जेक्ट में आ जाएगा। दूसरा आगे समझ लेते हैं। जैसे टू स्पीक ट्रुथ इज वर्च्यू, यानी सच बोलना एक अच्छी आदत है। तो इसमें देखो अच्छी आदत क्या है, सच बोलना। सच बोलना क्या है, अच्छी आदत है। तो जो सच बोलना है वो हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। और तो सच बोलना कौन सी आदत है, तो एक अच्छी आदत है, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। तो इन तीनों वाक्यों को देखकर हमें एक बात समझ में आता है कि अगर सब्जेक्ट हमें ढूंढना हो, सब्जेक्ट को ढूंढना हो, तो हम जो इसमें क्रियाएं दी होती हैं, जो वर्ब दिए रहते हैं, जो मुख्य क्रिया दी होती है, या मुख्य क्रियाएं जो दी गई होती है, उसके सामने अगर हम हु लिख दें, हु लिखकर बोले, पूछे उससे कि क्या हो रहा है, तो जो आंसर आएगा वही हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे मनोज bought the book, तो हम लिख सकते हैं हु bought the book, मतलब किताब कौन खरीद रहा है। तो आंसर हमारा इस वाक्य के अनुसार आएगा कि मनोज किताब खरीद रहा है। तो जो किताब खरीद रहा होगा, यानी जो आंसर हमारा मिला, वही हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। यहाँ पे वही लगा देते हैं, यहाँ लगाते हैं हु। तो हु इज गोइंग टू होम, कि कौन घर जा रहा है, तो घर कौन जा रहा है, राम जा रहा है। यानी हु लगाने पर जो आंसर हमें मिलेगा, इसी वाक्य में हम एक बार मनोज को पढ़ेंगे, एक बार हु लगा के पढ़ेंगे। तो हु लगाने के बाद इसी किताब में, इसी वाक्य में देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। और जब हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा तो प्रेडिकेट निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह नीचे वाले लिख सकते हैं। इसमें लिखा है टू स्पीक ट्रूथ इज वर्च्यू, मतलब सच बोलना एक अच्छी आदत है। तो यहाँ पे अगर हम लगाते हैं हु, कि क्या बोलना या कौन सी क्या बोलना, कौन बोलना अच्छी आदत है, तो सच बोलना अच्छी आदत है। तो ये पूरा शब्द हमारा जो बनेगा, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। इस बात को आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे अलग होते हैं, और वाक्य के दो भाग कैसे होते हैं। पहला सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वह होता है जो उस वाक्य में काम कर रहा होता है। जैसे हम कहीं पे कोई काम कर रहे होते हैं तो हम एक सब्जेक्ट होंगे,
और प्रेडिकेट वो होता है जो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे मनोज पुस्तक खरीदने का काम कर रहा है तो मनोज में सब्जेक्ट है और जो पुस्तक खरीदा जा रहा है वो हमारा प्रेडिकेट में आता है। राम घर जाने का काम कर रहा है तो राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो घर जा रहा है मतलब राम जो काम कर रहा है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। इसमें सच बोलना एक अच्छी आदत है। सच जो है या टू स्पीक ट्रूथ, सच बोलना एक क्या है, सब्जेक्ट है, और अच्छी आदत जो है हमारा प्रेडिकेट आएगा। दूसरी बात में समझ ले तो अधिकतर वाक्यों में ऐसा होता है, अधिकतर वाक्यों में ऐसा होगा कि सहायक क्रिया के बाद से या सहायक क्रिया के साथ से लेकर ऑब्जेक्ट तक जितने भी शब्द हमारे बनेंगे वो हमारे प्रेडिकेट में आएंगे, ठीक, और उसके पहले जो शुरुआत के वाक्य रहेंगे वो हमारे किस में आ जाएंगे, सब्जेक्ट में आ जाएंगे। एक तरह से ये हम समझ सकते हैं, या आप लोग ऐसे ही पता लगा सकते हैं अगर हम हु लगा दें, जैसे यहाँ पे हमने हु लगाया तो हमें इसका आंसर मिला कि मनोज जो है सब्जेक्ट काम कर रहा है, अब किताब खरीदने का काम कर रहा है। यहाँ पे हमने जब हु लगाया तो हमें पता चला कि घर जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। यहाँ जब हमने हु लगाया तो पता चला कि सच बोलना जो है एक अच्छी आदत है। तो आई होप आप ये बात को समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। तो सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। आगे आते हैं और समझते हैं सब्जेक्ट के भी कुछ भाग होते हैं। सब्जेक्ट अकेला नहीं होता, जैसे यहाँ देखिए यहाँ 3 शब्द मिलकर सब्जेक्ट बने हैं, यहाँ अकेला एक शब्द है, यहाँ भी अकेला एक शब्द है, तो इसके भी कुछ भाग होते हैं। इसके भी भाग के बारे में लोग चर्चा करते हैं। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखा है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं। तो सब्जेक्ट की जो है उसके 2 भाग होते हैं। पहला जो हमारा आता है क्वालिफायर, तो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के भी 2 भाग होते हैं, एक होता है क्वालिफायर और एक होता है हेड वर्ब। जो क्वालिफायर होता है वो सब जो सब्जेक्ट होता है उसके पहले लगा होता है, जैसे ए, एंड, द, सम, गुड, ये सारे हमारे क्वालिफायर होते हैं, मतलब विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। क्वालिफायर का मतलब होता है विशेषता प्रकट करने वाले शब्द, प्रकट करने वाले शब्द क्वालिफायर मतलब होता है। और हेड वर्ड मतलब होता है मेन वर्ड, यानी मुख्य शब्द, मुख्य शब्द, ठीक। तो क्वालिफायर में आते हैं ए, एंड, द, सम, गुड, इत्यादि, ऐसे बहुत सारे वाक्य जो आते हैं, ठीक। और जो हेड वर्ड होता है वो हमारा मुख्य सब्जेक्ट वही होता है। जैसे कोई मैन हो गया तो ए मैन हो जाएगा, इसका हम लिख सकते हैं एंड मैंगो कर सकते हैं, ठीक। द लिख सकते हैं तो द ताजमहल हो जाएगा। सम को लिख सकते हैं सम एप्पल लिख सकते हैं, और गुड को लिख सकते हैं गुड मैन लिख सकते हैं, या गुड बॉय लिख सकते हैं, ठीक। कहने का मतलब ये है बॉय हो जाएगा। चलिए अच्छा आगे देखते हैं। जैसे हमने क्वालिफायर लिखा ए, एंड, द, सम, गुड, इट हो गया। आते हैं इसमें हेड वर्ड में मैन, मैंगो। अच्छा एक चीज इसमें देखिए, एंड के साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, एन हमारा क्या है, एन हमेशा वावेल के साथ प्रयोग होता है। तो हमने यहाँ मैंगो लिखा है, क्या ये सही है? तो ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि एन के साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, वावेल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम ऑरेंज लिखा, हालांकि ये नाउन है, इसके साथ जोड़कर इसको मत समझिएगा। जैसे हम यहाँ अगर हम कहेंगे कि ए मैन है तो ए मैन सही है, लेकिन एन मैंगो नहीं होगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, ठीक, एन ऑरेंज हो जाएगा। हम इसके साथ संबंध जोड़ के नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं खाली कि मुख्य शब्द हमारा क्या होता है, यानी कि नाउन क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, और विशेषता प्रकट करने वाले वर्ड क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं। जैसे हम कभी कभी किसी वाक्य में लिखा रहता है कि ए मैन गोइंग टू कानपुर, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा वो ए मैन रहेगा। ये सारे ए मैन इज गोइंग टू है, ठीक। ये सारे हमारे क्या बनेंगे, प्रेडिकेट में आएंगे। तो जो ए मैन है, इस ए मैन के साथ 2 शब्द जुड़े हुए हैं, एक ए जुड़ा हुआ है, एक मैन जुड़ा हुआ है। तो इन्हीं सब्जेक्ट में ये जो ए होता है ये हमारा क्वालिफायर में आता है,
और जो मैन है वो हमारा किस में आता है, मेन वर्ब में आता है, यानी कि हेड वर्ड में आता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसी तरह अगर हम एन का कोई लिखना हो तो लिखेंगे एन ओल्ड मैन, या कुछ भी लिख सकते हैं, ओल्ड मैन लिख देते हैं, मैन इज कुकिंग द फूड। ठीक, इसमें है कि एक बूढ़ी औरत जो है खाना बना रही है, तो जो बूढ़ी औरत है, ये पूरा ओल्ड मैन पूरा, ये हमारा क्या आ जाएगा, क्वालिफायर में, मतलब ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसमें जो ये ओमैन होंगी, ये हमारा किस में आ जाएंगी, हेड वर्ड, यानी कि मेन वर्ड, मतलब मुख्य वर्ड शब्द में आ जाएंगी, नाउन में आ जाएंगी, सब्जेक्ट में आ जाएंगी। और जो ये एन ओल्ड रहेगा, ये इनकी विशेषता बता रहा है कि एक कोई महिला है जो कैसी है, बूढ़ी है, तो इनकी ये विशेषता बता रहा है, इसलिए ये किस में आ जाएगा, क्वालिफायर में आ जाएगा। उसी तरह ए मैन में जो है, ए जो है इस मैन की यानी आदमी की विशेषता बता रहा है कि आदमी सिर्फ एक ही है, तो ये किस में आ जाएगा, क्वालिफायर में आ जाएगा। और जो मैन है वो हमारा किस में, हेड वर्ड में आ जाएगा, यानी कि नाउन में आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पार्ट ऑफ सब्जेक्ट कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्वालिफायर एंड हेड वर्ड होता है। और इससे पहले हमने समझाया कि पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ लिए। सब्जेक्ट के बाद हमने फिर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट भी समझ लिया कि सब्जेक्ट के भी 2 भाग होते हैं, एक क्वालिफायर होता है, एक हेड वर्ड होता है। क्वालिफायर वो होता है जो विशेषता बताता है, जैसे कि इसमें क्वालिफायर में हमारे पोसेसिव प्रोनाउंस भी आ सकते हैं, एडजेक्टिव आ सकते हैं। एडजेक्टिव मतलब विशेषण होता है, तो विशेषण यानी विशेषता बतलाने वाले शब्द। तो एन, ए, सम, द, गुड कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हो गया कि गुड बाय, ऑलवेज, जैसे कोई भी वाक्य हम लिख सकते हैं। जैसे मान लो एक वाक्य लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, जैसे हम लिखेंगे गुड बॉयज आर वॉकिंग इन द अर्ली मॉर्निंग, यानी अच्छे बच्चे जो होते हैं वह सुबह सुबह टहलने जाते हैं, एकदम प्रातः काल टहलने जाते हैं। तो इसमें गुड बॉय जो है, लड़के तो हमारे हेडवर्ड है, यानी सब्जेक्ट तो वही है, लेकिन ये जो गुड आ रहा है ये इनकी विशेषता बता रहा है, बच्चों की विशेषता ही बता रहा है, लड़कों की विशेषता बता रहा है। तो जो गुड होगा वो हमारा विशेषता प्रकट करने वाला शब्द होगा, यानी क्वालिफायर होगा। आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। उसी तरह सम का भी हो सकता है, सम पीपुल भी लिख सकते हैं, सम पीपुल आर वॉकिंग अर्ली मॉर्निंग, या सम पीपुल आर बाथिंग इन द रिवर्स। और उसी तरह द हो जाएगा, तो द जो आता है ये हमारा वैसे ही पता होगा कि द हमेशा विशेष लोगों के साथ ही लगाया जाता है, जैसे कोई विशेष व्यक्ति, जैसे ताजमहल को हम लिख सकते हैं द ताजमहल, ताजमहल को लिखते हैं द ताजमहल। ठीक, या किसी विशेष व्यक्ति का नाम जैसे गंगा हो गया तो लिखते हैं द गंगा। ठीक, तो गंगा तो हमारा नाम नहीं है, लेकिन द जो है वो विशेषता बताने वाला शब्द है, तो ये पूरा शब्द मिलकर हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन इसमें जो ये द होता है वो क्वालिफायर होता है, और जो गंगा रहता है वो हमारा हेड वर्ड रहता है। तो एक चीज हम लोग को इस बात से समझ में आ रही है, वो ये कि जितने भी हेड वर्ड आते हैं, ये जितने भी हेड वर्ड होते हैं, ये सारे हेड वर्ड हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं, संज्ञा होते हैं। देख लीजिए, आप समझेंगे, लड़के हमारे संज्ञा है, ताजमहल भी हमारा संज्ञा है, गंगा भी संज्ञा है, इससे पहले जो आया था मैन यानी आदमी, वो भी हमारा संज्ञा ही था, नाउन ही था। तो हम लोग एक बात समझ सकते हैं कि क्वालिफायर के बाद जितने भी हेड वर्ड रहेंगे वो हमारे किस में आ जाएंगे, संज्ञा में आएंगे। अगर हमें हेड वर्ड की पहचान करनी हो तो हम हमें इस बात जान सकते हैं कि जितने भी नाउन आएंगे वो हमारे किस में होंगे, हेड वर्ड में होंगे, और नाउन से पहले हमारा क्या लगा रहेगा, क्वालिफायर लगा रहेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्वालिफायर और हेड वर्ड कैसे पहचाना जाएगा। कि अगर कोई वाक्य दिया रहेगा, जैसे ये वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में नाउन ढूंढेंगे तो नाउन हमारा बॉयज यानी लड़के हैं, और नाउन से पहले जो वाक्य दिया, जो शब्द दिया रहेगा वही शब्द हमारा क्या कहलाएगा, क्वालिफायर कहलाएगा। आप इस बात को समझ गए होंगे कि बॉय माने लड़के, ये हमारे नाउन हो गए, और इसके पहले दिया गया है गुड, तो गुड हमारा क्या है, क्वालिफायर है। बात समझ में आया? ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्वालिफायर कैसे पहचानना है, हेडवर्ड कैसे पहचानना है। इससे पहले मैंने बताया सब्जेक्ट कैसे पहचानना है, तो कहा कि अगर हम चाहें तो हु लिख करके किसी भी वाक्य के सामने हु लिख, जैसे इसके सामने हमने हु लिख दिया यहाँ पे, तो लिख देगा हु आर वॉकिंग इन द अर्ली मॉर्निंग, कि कौन सुबह सुबह टहल रहा है। तो कौन सुबह सुबह टहल रहा है, अच्छे बच्चे सुबह सुबह टहल रहे हैं। तो अच्छे बच्चे हमारे क्या होंगे, सब्जेक्ट कहलाएंगे। तो अब जब सब्जेक्ट पहचान जाएंगे तो उसके बाद के सारे वाक्य जो हमारे बनेंगे वो हमारे किसके हो जाएंगे, प्रेडिकेट के बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए सहायक क्रिया के बाद से सारे वाक्य क्या है,
प्रेडिकेट है। अक्सर अधिकतर शब्दों में सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया से के साथ से लेकर के हमारे जितने भी शब्द होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रेडिकेट कहलाते हैं। तो आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे जान लेते हैं कि सब्जेक्ट आखिर किस किस का बनता है। जैसे कोई वर्ब दिया रहे, वाल्क, तो ये हमारा मुख्य क्रिया है, वर्ब है, क्रिया है। लेकिन अगर इसी में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो ये हमारा नाउन बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे वॉकिंग इज ए गुड हैबिट, टहलना एक अच्छी आदत है। तो हमने जाना कि वॉकिंग इज ए गुड हैबिट। तो जो वॉकिंग है, ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हालांकि जब हमने आईएनजी नहीं जोड़ा था तो ये हमारा वाल्क था, ठीक, तो हमारा मुख्य क्रिया था। लेकिन अब जब हमने इसको आईएनजी जोड़ दिया तो ये हमारा क्या हो गया, एक नाउन हो गया। तो नाउन मतलब वॉकिंग इज ए गुड हैबिट, टहलना एक अच्छी आदत है। तो यहाँ पे जो ये वॉकिंग होगा ये भी हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। अगर आप चाहें तो इसमें भी हु लगा कर सकते हैं, जैसे लिख दिया हु, तो हो जाएगा कि कौन सा अच्छा आदत है या कौन सी अच्छी आदत है। तो टहलना एक अच्छी आदत है। समझ गए होंगे इस बात को आप कि इसमें, तो इसको हम कहते हैं जिरंड, ठीक। यानी कि जो है मुख्य जिस भी क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ दिया जाता है वह हमारा क्या काम करने लगता है, नाउन का काम करने लगता है, या नाउन का कार्य करने लगता है, या नाउन जैसा व्यवहार करने लगता है। तो हमारा ये जब नाउन हो जाएगा तो हमने बताया कि हर नाउन, जितनी भी संज्ञाएं हैं, जितने भी नाउन है, वो सारे सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ऐसे हो गया स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, धूमपान करना एक बुरी आदत है। तो धूमपान करना, ये भी इसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। और ये सब्जेक्ट है तो उसके बाद की सारी क्रियाएं हमारी क्या कहलाएंगी, प्रेडिकेट कहलाएंगी। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा, इसके पहले पार्ट ऑफ सेंटेंस समझ में आ गया होगा, उसके पहले हमने उस दिन पढ़ाया था कि टाइप ऑफ सेंटेंस, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हाँ, एक बात और, हो सकता है हमारी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि सामने बच्चों के सामने पढ़ाना और कैमरे पे पढ़ाना थोड़ा सा अलग लगता है। तो हो सकता है हड़बड़ी में हमारे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रहा है, तो उस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान न दीजिएगा, पढ़ाने के तरीके पे ध्यान दीजिएगा। धीरे धीरे हम इस बात को सुधार लेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। पार्ट ऑफ सेंटेंस हमने अच्छे से समझ लिया है, टाइप ऑफ सेंटेंस भी हमने समझ लिया है, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी समझ लिया है। हमने आज क्या क्या समझा इसका एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब तक हम आप लोग को क्या क्या पढ़ा चुके हैं। जैसे हमने पढ़ा दिया है ग्रामर हमने बता दिया है। ग्रामर में अल्फ़ाबेट बता दिए हैं। अल्फ़ाबेट कौन कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं, वावेल एंड कॉन्सोनेंट होते हैं, और वावेल एंड कॉन्सोनेंट से मिलकर के वर्ड बनते हैं, यानी शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर के सेंटेंस बनता है। सेंटेंस के हमने प्रकार बता दिए हैं कि सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। ऐसे ही समझ लेते हैं। सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। फिर उसके बाद आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप क्वेश्चन, यानी जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकें, और एक WH टाइप, यानी जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसके लिए डिटेल में बातचीत करनी पड़ती है। और तीसरा नंबर आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें आज्ञासूचक वाक्य होता है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी को आज्ञा देता है, किसी से सलाह देता है, किसी को सलाह देता है, या किसी से प्रार्थना करता है, वो हमारा आता है आज्ञासूचक वाक्य, यानी इम्परेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी के दुख या सुख का वर्णन होता है, किसी के दुख का वर्णन होता है, या किसी को क्या नाम है, जैसे बताया जाता है कि ये व्यक्ति बड़ा गरीब है, दया का भावना आती है, इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। चौथा नंबर आता है ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें इच्छा सूचक बात करता है, यानी कि हम कुछ कामना करते हैं, या किसी को आशीर्वाद देते हैं, या किसी को श्राप देते हैं, ऐसी बातें आती हैं ऑपरेटिव सेंटेंस में। उसके बाद हमने आगे बढ़ा तो हमने देखा कि सेंटेंस के भाग कितने होते हैं। आज इसको हमने पढ़ाया है सेंटेंस के भाग कितने होते हैं। सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, एक हमारा होता है सब्जेक्ट,
और एक होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट सब्जेक्ट मतलब होता है उद्देश्य, उद्देश्य या इसी को हम लोग कहते हैं कर्ता, ठीक। और एक और होता है प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय, ठीक। इन्हीं विधेय में हमारी मुख्य क्रियाएं होती हैं और कर्म होते हैं। और कहीं कहीं पे शुरू से समझ लेते हैं, यहाँ सहायक क्रियाएं भी होती हैं, सहायक क्रिया होती है, मुख्य क्रिया होती है और ऑब्जेक्ट होते हैं यानी कि कर्म होते हैं, ठीक। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। यानी कि सब्जेक्ट हमारा एक अकेला होता है जिनमें एक शब्द, दो शब्द या दो से अधिक शब्द आ सकते हैं। जैसा एक एग्जांपल हमने दिया था कि सच बोलना एक अच्छी आदत है। प्रेडिकेट में इसको छोड़कर बाकी के सारे शब्द आते हैं, जैसा कि हम आप सबको बता चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद हमने सब्जेक्ट के प्रकार, सब्जेक्ट के विभाग को पढ़ा। सब्जेक्ट दो प्रकार के, दो भाग होते हैं उनके। एक होता है क्वालिफायर यानी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द, और एक होता है हमारा हेडवर्ड यानी कि नाउन, संज्ञा, मुख्य वर्ड शब्द जो होता है। मुख्य शब्द मतलब वही मेन शब्द वही होता है। विशेषता प्रकट करने वाले शब्द कौन कौन से आते हैं? जैसे ए हो गया, एन हो गया, द हो गया, सम हो गया, ठीक। इसी तरह के आते हैं हमारे क्या विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। और जो मुख्य वर्ड आता है वो सारे नाउन आ गए। जितने भी नाउन रहेंगे वो हमारे क्या होंगे? मुख्य वर्ड में आएंगे। नाउन की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द आएंगे, जैसे कि प्रोनाउंस हो गए, वो भी आ जाएंगे। कोई कोई ऐसी होती है मुख्य, जो कोई कोई क्रियाएं होती हैं, जैसे हमने कहा कि वाल की क्रिया है, लेकिन इसी में हमने जब आईएनजी जोड़ दिया, जब वाल में आईएनजी जोड़ दिया तो ये हमारा क्या बन गया? नाउन बन गया, यानी सब्जेक्ट बन गया। टाल्किंग हो गया, ठीक, स्मोकिंग हो गया। इस तरह के वाक्य हमारे क्या हो जाते हैं? नाउन में आ जाते हैं। ये जिरंड होते हैं, लेकिन जब इसमें आईएनजी जुड़ जाता है तो हमारे क्या बन जाते हैं? नाउन बन जाते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट में क्वालिफायर और जो है हेडवर्ड क्या होता है, ये भी समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पीच के बारे में, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, नाउन प्रोनाउंस के बारे में, सारी चीज़ें हम आगे अगली वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा बिना स्किप किए, कोई भी स्किप नहीं करेगा, क्योंकि स्किप करने के बाद आपको बात समझ में नहीं आएगी। हम चाहेंगे कि आप लोग इसको पूरे ध्यान से देखें, पढ़ें, समझें, क्योंकि ये सभी के लिए है। चाहे वो 5 में पढ़ रहा हो, चाहे 6 में पढ़ रहा हो, चाहे वो 12 में पढ़ रहा हो, सभी क्लासों के लिए ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। मतलब ये बेसिक चीज़ सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए है। आगे बढ़ और समझते हैं कि हम लोगों ने जो ये चैनल बनाया है, जिस चैनल का नाम है एमडी माइंडसेट क्लासेज, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। इसमें अगर हमारे पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम इसका सुधार करेंगे ताकि कम से कम गलतियां हों और अधिक से अधिक आप लोग को सिखा पाएँ। ठीक है, आप मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।